सूर सिंह बेसरा तो डॉक्टर अंबेडकर कितना था? 1000 आदमी था। तो सूर सिंह बेसरा डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाने वाले 1000 आदमी था डॉक्टर अंबेडकर। नहीं तो सहयोग तो सभी। सूर सिंह बेसरा अकेले आदमी था, नेतृत्व किया 10,000 सेना को और दिल्ली में एग्रीमेंट किया, अलग झारखंड बना। ये भीख नहीं मांगा था, लड़ाई लड़के अलग रहा। तो इसमें से कोई छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां राजनीतिक पार्टी को शामिल करना ही नहीं है। एमएलए एमपी कुछ ही नहीं जानता। इसका अगुवाई क्या करेंगे? नहीं, सूर सिंह बेसरा अकेले है। बिहार का मॉडल में लालू यादव चारा घोटाला में 25 साल सजा हुआ है, उसके मॉडल में झारखंड चला रहे हो तुम भ्रष्टाचार के नींव पे। तो ये सब इसके लिए बृहद झारखंड का लड़ाई आज संकल्प लिया कि के लिए है। अगर कोई पार्टियां दूसरी पार्टियां जो है कोई बेटी बहन को अगर उल्टा पुल्टा बोलता है, सूर सिंह बेसरा आवाज उठाएंगे कि नहीं? नहीं उसमें नहीं। ना वो भोगेगा, मार खाएगा, पिटाई खाएगा, जेल जाएगा, केस होगा उस पर। तो उसको समर्थन में नहीं उसको समर्थन और विरोध का है। जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ वैसे व्यक्ति हैं जिसको पहचान का मोहताज नहीं है, खास करके झारखंड में। लगातार इन्होंने झारखंड अलग होने से लेकर के अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को लेकर के, और उसमें क्या क्या हुआ इन्हीं से जानेंगे। दादा जोहार। जोहार आप खबर आज बहुत बढ़िया है, और आज के लिए आपके लिए भी सुखद खबर है। उसमें कुछ पुरखों का है जो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आधी अधूरी सपनों अधूरी रह गया। एक तो हो गया विद्वान बुद्धिजीवी डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री, डॉक्टर बीपी केसरी 9 भाषा के ज्ञानी व्यक्ति थे। 25 साल के अंदर में आपका जो है 6 बार चुनाव हुआ है, 13 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार बीजेपी का अर्जुन मुंडा बने हैं। कहाँ बदला हुआ? रघुवर दास 5 साल मौका मिला, कहाँ नीति बना है? शिबू सोरेन गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री बना, कहाँ शराबबंदी हुआ था? उसके बाद हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, कहाँ स्थानीय नीति बन पाया? ये बकवास है, बेकार समय बीतते जा रहा है। मैं झारखंड अलग राज्य निर्माताओं में से मैं हूँ एक आदमी। अगर मेरे नेतृत्व में 10,000 सेना नहीं पैदा करता, सुभाष चंद्र बोस की तरह गरम दल, और 72 घंटा झारखंड बंद 89 में नहीं होता, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बूटा सिंह केंद्रीय मंत्री दिल्ली वार्ता में टेबल टॉक करके हम झारखंड को नहीं बचा पाते। मैं विधायक भी बना, त्याग दिया, और हमसे उलूल जुलूल यहाँ प्रेस मुद्दा जो है ये इससे लड़ा उससे लड़ा। लड़ाई जो अब होना चाहिए, नीति कोई बना ही नहीं है। 25 साल के अंदर में झारखंड का तस्वीर नहीं बदला। खान खोदा गया, कोयला निकाला गया, जंगल उजाड़ा गया, CNT एक्ट का वायलेशन करके ST जमीन को जनरल किया गया, और यहाँ पे नगरी का जमीन में यहाँ पे चैलेंज कर रहा है। बंजर जमीन में प्लान होना चाहिए सरकारी योजना, खेती बाड़ी में हरियाणा जैसा हरित क्रांति होना चाहिए, गुजरात मॉडल में इंडस्ट्री होना चाहिए, बंगाल मॉडल में पॉलिटिक्स होना चाहिए। तुम बिहार का मॉडल में लालू यादव चारा घोटाला में 25 साल सजा हुआ है, उसके मॉडल में झारखंड चला रहे हो तुम भ्रष्टाचार के नींव पे। तो ये सब इसके लिए बृहद झारखंड का लड़ाई आज संकल्प लिया कि वर्तमान झारखंड पूर्ण झारखंड नहीं है, परिकल्पित झारखंड। मारांगम के जयपाल सिंह देखा, शिबू सोरेन ने भी सपनों देखा, एनी होरो ने भी देखा, विनोद बिहारी महतो देखा। आजसू का मेन एजेंडा मेरे नेतृत्व में बृहद झारखंड था, इसलिए आज घोषणा किया गया कि 2029 तक बृहद झारखंड के रूप में बिहार का अभी वर्तमान ये जो वर्तमान झारखंड है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में खंड क ख में उसमें प्रोविजन है कि वर्तमान राज्य से दूसरे राज्य के जिलों को एरिया को शामिल किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, वनस्पत प्रस्ताव लेना होगा। बिहार का बांका, जमुई और मुंगेर, ये भागलपुर एरिया से इसको शामिल करना है। दूसरा बंगाल का मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, इसको भी शामिल करना है। उड़ीसा का 4 जिला मयूरभंज, केमजोर, संबलपुर, सुंदरगढ़ को शामिल करना, और छत्तीसगढ़ का सरगुजा आएगा। ये तमाम मानचित्र बना हुआ है। वो मानचित्र में कोई हवाई जहाज रोक नहीं रहा है, कोई रेल टेका नहीं कर रहा है। ये अपना सामाजिक आंदोलन है, वो मौलिक अधिकार है। संविधान में ST SC OBC का है, आरक्षण का है, स्थानीय नीति का है, 5वीं अनुसूची का है, फॉरेस्ट का है। संविधान में सब अधिकार आप ले सकते हो, लेकिन कायदा कौशल विधानसभा से, लोकसभा से
राज्यसभा से आंदोलन करके आप कर सकते हो, लेकिन किसी के आंदोलन में टांग अड़ा रहा है, इसका आंदोलन वो विरोध कर रहा है। हर एक आदमी अपने मुद्दे पे आंदोलन करो, तुम किसी का टांग मत अड़ो, आप कदम बढ़ाओ, अपने मांग पे सरकार को दबाव दो, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार। यही आज घोषणा हुआ। दादा ये बताइए कि ये जो आप बताएं कि बिहार का कुछ जिलों को लेना है झारखंड में, हाँ। ये आपका मंतव्य है या ऐसा पहले से है? पहले से है, पहले से है। हाँ बिल्कुल। मारांगम के जयपाल सिंह झारखंड आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। मारांगम के जयपाल सिंह मुंडा, उसके जमाने में जब 1950 में झारखंड पार्टी बनाया तो उन्होंने ऐसा मानपत्र बनाया कि उत्तर प्रदेश का रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का वहाँ गोंड है, भील है, चेरो है ना, खेरवाल है, वो आदिवासी एरिया भी करना था, और बिहार का जमुई बांका इधर का, फिर बंगाल का। तो अभी जो 2000 में जो झारखंड अलग हुआ बिहार से, छोटनागपुर संताल परगना, ये छोटा सा अंश मिला है। बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड बाकी है। तो इसका आज घोषणा किया गया झारखंड समन्वय समिति की ओर से, रामदयाल मुंडा बीपी केसरी का बनाए हुए बैनर से, और सबको, आदिवासी, मूलवासी को, मुस्लिम को, महिलाओं को, किसान को, युवाओं को, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक पार्टी, सबको मिला के अभी ड्राफ्ट बनेगा, नीति बनेगा। हम लोग सरकार से भीख मांगेंगे नहीं, हम लोग बना के सरकार को देंगे, इसको लागू करो। दादा कि कौन कौन शामिल हुआ इसमें से? कोई छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, पुरानी राजनीतिक पार्टी को शामिल करना ही नहीं है। एमएलए पे कुछ ही नहीं जानता। इसका अगुवाई क्या करेंगे? नहीं, सूर सिंह बेसरा अकेले है। सूर सिंह बेसरा तो डॉक्टर अंबेडकर कितना था? 1000 आदमी था। तो सूर सिंह बेसरा डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाने वाले 1000 आदमी था डॉक्टर अंबेडकर। नहीं तो सहयोग तो सभी। सूर सिंह बेसरा अकेले आदमी था, नेतृत्व किया 10,000 सेना को, और दिल्ली में एग्रीमेंट किया, अलग झारखंड बना। ये भीख नहीं मांगा था, लड़ाई लड़के अलग रहा। तो आज जिंदा हूँ। सूर सिंह बेसरा तो आजसू पार्टी में बनाया था। नहीं, नीति 10,000 सेना लड़ाई लड़ा, अकेले थोड़ी लड़ाई लड़ा। दादा हमारा सवाल है कि सूर सिंह 10,000 सेना लड़ाई लड़ा। हाँ ठीक है, आपका बात नेतृत्व किया सूर सिंह बेसरा। हमारा एक सवाल है, सूर सिंह बेसरा तो आजसू पार्टी भी बनाया था, लेकिन आजसू पार्टी नहीं, आजसू पार्टी सुदेश बनाया, हाईजेक किया। आजसू अलग है। अच्छा। आजसू पार्टी अलग है। तो आजसू कहाँ है? आजसू तो स्टूडेंट यूनियन है। कौन चला रहा है? स्टूडेंट के बीच में है, वो पार्टी नहीं है। नहीं है? नहीं, कॉलेज में, स्कूल में है संगठन, वो संगठन है, पार्टी नहीं है। सुदेश महतो का आजसू पार्टी है। उनको पूछिए आजसू पार्टी, मैं उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। तो नींव रखा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जन्मदिन बोला जाता है उसको, लेकिन उन्होंने तो उस दिन शोक मनाया, आपने विरोध किया। उसका जवाब नहीं देना है। भारत का संविधान में भाषा, संस्कृति, धर्म, कर्म, आरक्षण, न्यायालय, ST SC OBC सारा चीज है। पत्रकारों को आपके माध्यम से बोलेंगे, भारत का संविधान में अनुच्छेद, छेद, भाग, पाठ, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल सब पढ़ के आइए। और सूर सिंह बेसरा से अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो संविधान से पूछिए, किसी जात का, वो जात का लड़ाना भड़ाना, वो बोला ये बोला, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। नहीं दादा, बात ये ऐसा है कि आप जो पार्टी बनाए हैं उसमें सभी जातियों को आप खोजेंगे, सभी जातियों को शामिल करेंगे, कोई एक जाति को लेकर के चलेंगे क्या सूर सिंह बेसरा? नहीं, हम भी नहीं चलेंगे और किसी का पार्टी भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, लेकिन कोई अगर एक पार्टी को लेकर के चलेगा तो सूर सिंह बेसरा बोलेंगे कि नहीं? हम उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। तुम साग भात खाओगे, माड़ भात खाओगे, तो हम बिरयानी खाएंगे। तेरे खाने और तेरे आचरण से मेरा क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? आप अपना खाओ, गीत गाओ, किसी का कुछ करो। तो फिर नहीं, दूसरा का आलोचना क्या करेंगे? दूसरा का आलोचना नहीं, दूसरा का माँ बाप को काहे गाली देंगे? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा पार्टी झारखंड में आप जो हक अधिकार यहाँ दिलाने का बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की बेटी बहन और बेटा, भाई, भतीजा, चाचा सबके लिए है। अगर कोई पार्टियां, दूसरी पार्टियां जो है, कोई बेटी बहन को अगर उल्टा पुल्टा बोलता है, सूर सिंह बेसरा आवाज उठाएंगे कि नहीं? नहीं, उसमें ना वो भोगेगा, मार खाएगा, पिटाई खाएगा, जेल जाएगा, केस होगा उस पर। तो उसको समर्थन में नहीं, उसको समर्थन और विरोध का है ये नहीं है जो। अच्छा नहीं, ये मुद्दा पे बात करो। मैंने बोला जितने प्रेस रिपोर्टर है, हमको लगता है 1% आदमी भारत का संविधान नहीं जानता है। अच्छा। और रिपोर्टर बन गया। अच्छा। और हमसे खोद रहा है और खोज रहा है।
ना नहीं मिलेगा। नहीं, मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, पत्रकार भी हूँ और लेखक भी है, इतिहासकार भी है, झारखंड राज्य का निर्माता भी है। हमसे उल्टा फुल्टा जवाब नहीं दे सकते हैं किसी मीडिया को। अच्छा, नहीं, भारत में झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना, कौन सा संविधान में प्रावधान, आप संविधान का सवाल कीजिए, जवाब दूंगा। तो नियोजन नीति किस धारा में है, जवाब दूंगा। सारना धर्म कोड क्यों नहीं मिल रहा, किस धारा में है प्रोविजन, वो देंगे। राज्यपाल का अधिकार है कि राज्य सरकार का कि राष्ट्रपति का, वो जवाब देंगे। अलूल फजूल नहीं देंगे। अभी चुनाव लगभग उम्मीद है कि हो जाएगा इस वर्ष 25 के अंदर। तो कहाँ का चुनाव होगा? नगर निकाय का। नगर निकाय वाला। तो हमको ये बताइए कि नगर निकाय का चुनाव होगा तो सूर सिंह बेसरा नहीं, स्थानीय नीति यहाँ का जो 5वें अनुसूची में कोई नगर निकाय नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं पैसा कानून लागू होगा, ना पंचायत होगा ना नगर निकाय होगा, बस हो गया ना। नहीं है, सरकार करेगा तो नहीं करेगा तो विरोध करेंगे, करेगा तो विरोध कीजिएगा। हाँ भाई, आंदोलन होगा। है 5th शेड्यूल में प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन नगर निगम इलेक्शन इन अंडर द 5th शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, नहीं है प्रोविजन। तो पहले तो हुआ था, गलत हुआ तो अब फिर गलत करेगा एकदम। तो कार कीजिएगा, आंदोलन करेगा पब्लिक, जन आंदोलन। जन आंदोलन से देश आजाद हुआ, जन आंदोलन से झारखंड अलग हुआ। हाँ। जन आंदोलन से झारखंड की तस्वीर बदलेगी। तो बहुतों लोग को कहना है कि सूर सिंह बेसरा के पास जन नहीं है, तो आंदोलन कहाँ से करेंगे? महात्मा गांधी के पास उतना औलाद पैदा किया था कि बेटा बेटी को लेकर देश भारत छोड़ो आंदोलन किया था। वो वाला है समय अभी। क्या बोलते हैं, अलग राज्य बनने वाला बूढ़ा से 10 साल के बूढ़ा से पूछ रहे हो वो वाला है। उनके द्वारा बनाया गया था जो है ना 11 सितंबर 1987 में रामगढ़ में एक महासम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें आदिवासी, मूलवासी, राजनीतिक, गैर राजनीतिक सब मिला करके उस सम्मेलन में करीब 53 संगठन एकजुट हुए। उस संगठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 अलग अलग ग्रुप होने के बावजूद भी विनोद बिहारी महतो थे, AK राय के MCC पार्टी थे, शिबू सोरेन गुरुजी के नेतृत्व में JMM थे, झारखंड पार्टी से एनी ओरो थे, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू से मई और हमारे और भी संगी साथी लोग थे। तो आज दोनों महारथी पुरोधा प्रणेता वो नहीं रहे विद्वान, उनमें बहुत बड़ी शून्यता आ गई है कि मार्गदर्शन कौन करेगा, नीति कौन तैयार करेगा। अभी हाल फिलहाल में जो है दिसम गुरु शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर में पहचान, अलग राज्य निर्माण में योगदान और 3 बार मुख्यमंत्री, उनका बेटा आज भी मुख्यमंत्री है। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें की थी। वो जीवन भर नशापान नहीं करते थे और शराबबंदी, दारू को ख़त्म करो का आंदोलन शुरू किया। उसके बाद झारखंड अलग राज्य हुआ और उनका जो मांग था शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी, नशा से दारू पी के ज़मीन बेचता है, दारू बेचता है, बर्बाद होते हैं, परिवार बर्बाद होता है। तो उन्होंने अपने अनुभव को जीवन भर शराब नहीं पीने का, शराबबंदी करने का संकल्प लिया था। झारखंड में खुद मुख्यमंत्री थे, ये नियम नीति को लागू नहीं कर पाया। उनका बेटा हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, वो भी लागू नहीं कर पाया। उल्टा अभी सुने थे घोषणा कि अभी झारखंड सरकार, हेमंत सरकार गांव-गांव में महिलाओं द्वारा शराब बेचा जाएगा। दादा, महिलाओं द्वारा या महिला द्वारा बोला था, रोजगार देगा, दारू बेच के रोजगार दीजिएगा। तो ये कंट्रोवर्शियल है। गुरुजी का जो सपना था उसका विपरीत है। उसके बाद गुरुजी जब जीवित थे तो चुनाव 2024 में हो रहा था और गुरुजी द्वारा उनको जो है कई सूत्री ज्वलंत मुद्दे को, चुनावी मुद्दे गुरुजी घोषणा किया। उनमें से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, स्थानीय बेरोजगारों को 75% नौकरी देना, फॉरेस्ट कानून को लागू करना, हमारे गांव में हमारे राज्य बनेगा और बेरोजगारों को जो है ना 25 करोड़ रुपया तक उसको लोन देना, उसको स्टार्टअप खड़ा करना है, पलायन को रोकना है। महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बहुत किया, लेकिन एक ठो नियम प्रलोभन वाला लागू कर दिया कि 50 लाख महिलाओं को मैया योजना से जोड़ दिया। और कितना घाटा हो रहा है, कितना रुपया देना पड़ता है, ये तो सरकार का बजट बताएगा, सरकार बताएगा। तो दादा, इसमें हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे
इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो एजेंसियां हैं सरकार की हाँ। और बहुत सारे विभाग है वो सराहा कि कम से कम रोजगार की शुरुआत तो की। वो रोजगार है? अब तो बड़ी बड़े नहीं है, आप भी प्रेस से जुड़े हुए हैं। वो रोजगार है क्या? रोजगार का तरीका होता है, वैकेंसीज निकाला जाता है, अलग अलग विभाग में वैकेंसीज होते हैं, उसका मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, उसके शिक्षा का है तो पात्रता होता है, नौकरी होता है। ये नौकरी है जी, रोजगार है जी, ये बेमतलब का प्रलोभन है जी, ये टेम्पोररी है जी। ये बजट में, टोटल बजट में आप मैक्सिमम दान दक्षिणा में दे देंगे, झारखंड कंगाल बनेगा। आप उतना रुपया में गुरुजी को जो बीमारी में नहीं बचाया जा सका, रामदास सोरेन अभी हाल फिलहाल में नहीं बचाया सका, उसका इलाज दोनों का दिल्ली में हॉस्पिटल में हुआ। और जगन्नाथ महतो जो है ना शिक्षा मंत्री थे, उसका भी चेन्नई में इलाज हुआ, बच नहीं सका। उतना जितना मैया योजना में 50 लाख महिलाओं को 2,500 रुपया दे रहा है, टोटल जोड़िए ना उतना रुपया में रिम्स 2 किया, साला नंबर 1 रिम्स बन जाएगा, एम्स बन जाएगा। रिम्स तो दूर के बाद है, एम्स बन जाएगा। मतलब आज 25 वर्षों के अंदर में बड़े बड़े नेताओं का गुरुजी का इलाज झारखंड में नहीं, अभाव में दिल्ली में करना पड़ा। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है, शिक्षा संस्थान, जहाँ बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा झारखंड से? आप कहाँ है ऐसा उस लेवल का यूनिवर्सिटी? कहाँ शिक्षा संस्थान, कहाँ एजुकेशन होप है? आप कहाँ है ऐसा हॉस्पिटल जहाँ यहीं ऑपरेशन भेलोर नहीं जाना पड़ेगा? ये बकवास वाली बात है। 25 साल के अंदर में आपका जो है 6 बार चुनाव हुआ है, 13 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार बीजेपी का अर्जुन मुंडा बने हैं, कहाँ बदला हुआ?